नमस्कार दोस्तों। आई लव बुक्स में आपका दिल से स्वागत है। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग बिना किसी असाधारण प्रतिभा के भी जीवन में लगातार आगे बढ़ते जाते हैं, जबकि कई लोग अच्छी शुरुआत करने के बावजूद अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाते? इसका सबसे बड़ा कारण किस्मत नहीं, बल्कि उनकी रोज की आदतें होती हैं। आज की इस ऑडियो बुक में हम डेरियस फॉरेक्स की शानदार किताब द रोड टू बेटर हैबिट्स से सीखेंगे कि छोटी छोटी अच्छी आदतें कैसे आपके जीवन, करियर, स्वास्थ्य, रिश्तों और सफलता को पूरी तरह बदल सकती हैं। यह किताब हमें सिखाती है कि सफलता किसी एक बड़े फैसले का परिणाम नहीं होती, बल्कि हर दिन लिए गए छोटे छोटे सही फैसलों का नतीजा होती है। अगर आप हर दिन सिर्फ 1% बेहतर बनने का प्रयास करें, तो कुछ महीनों और वर्षों में आपकी जिंदगी पहले जैसी नहीं रहेगी। इस ऑडियो बुक में हम जानेंगे कि अच्छी आदतें कैसे बनाएं, बुरी आदतों से कैसे छुटकारा पाएं, अनुशासन कैसे विकसित करें और बिना मोटिवेशन के भी लगातार आगे कैसे बढ़ते रहें। तो अगर आप अपनी जिंदगी में सकारात्मक बदलाव लाना चाहते हैं, अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाना चाहते हैं और एक बेहतर इंसान बनना चाहते हैं, तो इस ऑडियो बुक को अंत तक जरूर सुनिए। तो चलिए, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं द रोड टू बेटर हैबिट्स की पहली सीख। चैप्टर 1, हैबिट्स डिसाइड योर फ्यूचर। दोस्तों, इस किताब का पहला और सबसे महत्वपूर्ण संदेश है, आपका भविष्य आपकी रोजमर्रा की आदतों से तय होता है। अक्सर लोग सोचते हैं कि सफलता पाने के लिए असाधारण प्रतिभा, बड़ी डिग्री या सही अवसर की जरूरत होती है। लेकिन लेखक डेरियस फॉरेक्स बताते हैं कि असली सफलता किसी एक बड़े कदम का परिणाम नहीं होती। यह उन छोटे छोटे कामों का परिणाम होती है जिन्हें हम हर दिन लगातार करते हैं। कल्पना कीजिए कि दो लोग एक ही जगह से अपनी यात्रा शुरू करते हैं। पहला व्यक्ति रोज केवल 20 मिनट पढ़ता है, थोड़ा व्यायाम करता है और अपने लक्ष्य की दिशा में एक छोटा सा कदम बढ़ाता है। दूसरा व्यक्ति हर दिन काम टालता है, समय बर्बाद करता है और अपनी सेहत की अनदेखी करता है। शुरुआत में दोनों के बीच कोई बड़ा अंतर दिखाई नहीं देगा, लेकिन कुछ महीनों और वर्षों बाद दोनों की जिंदगी पूरी तरह अलग होगी। यही आदतों की सबसे बड़ी ताकत है। उनका असर तुरंत दिखाई नहीं देता, लेकिन समय के साथ वही छोटे छोटे बदलाव असाधारण परिणाम बन जाते हैं। लेखक बताते हैं कि हमें केवल अपने लक्ष्यों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, बल्कि उन आदतों और सिस्टम्स पर ध्यान देना चाहिए जो हमें उन लक्ष्यों तक पहुंचाते हैं। लक्ष्य आपको दिशा देते हैं, लेकिन आपकी आदतें आपको मंजिल तक पहुंचाती हैं। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि आपकी पहचान भी आपकी आदतों से बनती है। अगर आप रोज पढ़ते हैं, तो आप एक पाठक बनते हैं। अगर आप रोज लिखते हैं, तो आप एक लेखक बनते हैं। अगर आप नियमित व्यायाम करते हैं, तो आप एक स्वस्थ और अनुशासित व्यक्ति बनते हैं। आपकी पहचान इस बात से नहीं बनती कि आप क्या बनना चाहते हैं, बल्कि इस बात से बनती है कि आप हर दिन क्या करते हैं। इसलिए अगर आप अपने भविष्य को बदलना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपनी रोजमर्रा की आदतों को बदलना शुरू कीजिए। शुरुआत छोटी हो सकती है, लेकिन निरंतरता ही आपको बड़ी सफलता तक ले जाती है। इस अध्याय की सबसे बड़ी सीख यही है कि आपका भविष्य आज लिए गए छोटे छोटे फैसलों और रोज दोहराई जाने वाली आदतों से बनता है। इसलिए अच्छी आदतें अपनाइए, क्योंकि वही आपके आने वाले कल की नींव है। चैप्टर 2, Why we fail to build good habits। अब सवाल यह है कि जब हम सभी जानते हैं कि अच्छी आदतें हमारी जिंदगी बदल सकती हैं, तो फिर हम उन्हें लंबे समय तक निभा क्यों नहीं पाते? लेखक डेरियस फॉरेक्स बताते हैं कि इसकी सबसे बड़ी वजह हमारी इच्छा शक्ति की कमी नहीं है, बल्कि हमारा गलत तरीका है। ज्यादातर लोग किसी नई आदत की शुरुआत बहुत बड़े उत्साह के साथ करते हैं। वे सोचते हैं कि अब से रोज 2 घंटे पढ़ेंगे, 1 घंटा व्यायाम करेंगे या हर दिन 5 बजे उठेंगे। लेकिन कुछ ही दिनों बाद यह उत्साह कम होने लगता है और वे अपनी पुरानी दिनचर्या में वापस लौट जाते हैं। समस्या यह नहीं है कि हम बदलना नहीं चाहते। समस्या यह है कि हम शुरुआत ही बहुत बड़ी कर देते हैं। जब कोई आदत हमारी क्षमता से ज्यादा कठिन लगती है, तो हमारा दिमाग उसे टालने लगता है। लेखक कहते हैं कि मोटिवेशन हमेशा स्थायी नहीं होती। कुछ दिनों तक हम बहुत प्रेरित महसूस करते हैं, लेकिन हर दिन ऐसा नहीं होता। अगर आपकी आदत केवल मोटिवेशन पर टिकी है, तो वह ज्यादा समय तक नहीं चलेगी। यहीं पर डिसिप्लिन
यानी अनुशासन अपनी भूमिका निभाता है। अनुशासन का मतलब है कि चाहे मन करे या न करे, आप अपना छोटा सा काम फिर भी पूरा करें। यही लगातार किया गया प्रयास धीरे धीरे आदत बन जाता है। एक और बड़ी गलती यह है कि लोग तुरंत परिणाम देखना चाहते हैं। अगर कुछ दिनों में बदलाव दिखाई नहीं देता, तो वे सोचते हैं कि उनकी मेहनत बेकार है। लेकिन अच्छी आदतें पेड़ की तरह होती हैं। पहले उनकी जड़ें मजबूत होती हैं, फिर धीरे धीरे उनका विकास दिखाई देता है। इसलिए अगर शुरुआत में आपको कोई बड़ा बदलाव न दिखे, तो निराश मत होइए। हर दिन किया गया छोटा प्रयास आपके भविष्य में बड़ा अंतर पैदा करेगा। लेखक सलाह देते हैं कि नई आदत को इतना आसान बनाइए कि उसे छोड़ने का मन ही न करे। अगर रोज 1 घंटा पढ़ना मुश्किल लगता है, तो सिर्फ 5 मिनट से शुरुआत कीजिए। अगर रोज 1 घंटा व्यायाम करना कठिन है, तो केवल 10 मिनट चलना शुरू कीजिए। छोटी शुरुआत ही लंबे समय तक टिकती है। याद रखिए, सफलता उन लोगों को मिलती है जो धीरे धीरे लेकिन लगातार आगे बढ़ते रहते हैं। इस अध्याय की सबसे बड़ी सीख यह है कि अच्छी आदतें मोटिवेशन से नहीं, बल्कि छोटे कदमों और निरंतर अनुशासन से बनती है। जब आप रोज थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते हैं, तभी असली बदलाव शुरू होता है। चैप्टर 3, स्टार्ट स्मॉल, विन बिग। अब तक हमने समझा कि अच्छी आदतें क्यों जरूरी हैं और लोग उन्हें बनाए रखने में क्यों असफल हो जाते हैं। अब सवाल है, शुरुआत कैसे करें? लेखक डेरियस फॉरेक्स कहते हैं कि जीवन बदलने के लिए आपको किसी बड़े बदलाव की जरूरत नहीं है। आपको बस इतना करना है कि छोटी शुरुआत करें और उसे लगातार दोहराते रहें। अक्सर लोग सोचते हैं कि अगर उन्हें फिट होना है, तो पहले ही दिन 1 घंटे तक जिम करना होगा। अगर उन्हें पढ़ने की आदत बनानी है, तो रोज 50 पन्ने पढ़ने होंगे। लेकिन यही सोच उन्हें शुरुआत करने से रोक देती है। लेखक बताते हैं कि जब कोई काम बहुत बड़ा लगता है, तो हमारा दिमाग उसे टालने लगता है। लेकिन अगर वही काम छोटा और आसान हो, तो उसे शुरू करना बेहद आसान हो जाता है। मान लीजिए आप रोज किताब पढ़ना चाहते हैं। शुरुआत में सिर्फ 2 या 3 पन्ने पढ़िए। अगर व्यायाम शुरू करना चाहते हैं, तो केवल 5 मिनट की वॉक से शुरुआत कीजिए। अगर लिखने की आदत बनानी है, तो रोज सिर्फ 1 पैराग्राफ लिखिए। हो सकता है ये कदम बहुत छोटे लगें, लेकिन यही छोटे कदम समय के साथ बड़ी सफलता का आधार बनते हैं। लेखक एक और महत्वपूर्ण बात बताते हैं, छोटी जीतें आपका आत्मविश्वास बढ़ाती हैं। जब आप रोज अपना छोटा लक्ष्य पूरा करते हैं, तो आपके मन में यह विश्वास पैदा होता है कि मैं यह कर सकता हूं। यही विश्वास धीरे धीरे बड़ी आदतों और बड़े परिणामों में बदल जाता है। याद रखिए, निरंतरता हमेशा गति से अधिक महत्वपूर्ण होती है। अगर आप रोज 10 मिनट किसी काम को करते हैं, तो वह एक दिन में 2 घंटे काम करके फिर कई दिनों तक कुछ न करने से कहीं बेहतर है। सफल लोग हमेशा परफेक्ट बनने की कोशिश नहीं करते। वे केवल इतना सुनिश्चित करते हैं कि वे हर दिन थोड़ा सा आगे बढ़े। यही लगातार प्रगति उन्हें दूसरों से अलग बनाती है। आज से अपने जीवन में एक छोटी सी आदत चुनिए। उसे इतना आसान बनाइए कि कोई बहाना उसे रोक न सके। जब वह आदत आपकी दिनचर्या का हिस्सा बन जाए, तब धीरे धीरे उसका स्तर बढ़ाइए। इस अध्याय की सबसे बड़ी सीख यह है कि बड़ी सफलता हमेशा छोटी शुरुआत से पैदा होती है। छोटे कदम उठाइए, उन्हें लगातार दोहराइए और समय को अपना सबसे बड़ा साथी बनने दीजिए। चैप्टर 4, क्रिएट अ डेली रूटीन। अब तक हमने जाना कि छोटी शुरुआत कैसे बड़े बदलाव ला सकती है। लेकिन केवल शुरुआत करना ही काफी नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि कोई अच्छी आदत हमेशा के लिए आपकी जिंदगी का हिस्सा बन जाए, तो आपको एक मजबूत दैनिक दिनचर्या यानी डेली रूटीन बनानी होगी। लेखक डेरियस फॉरेक्स कहते हैं कि सफल लोग हर दिन यह फैसला नहीं करते कि उन्हें क्या करना है। उन्होंने पहले से ऐसी दिनचर्या बना रखी होती है जो उन्हें सही दिशा में आगे बढ़ाती रहती है। सोचिए, अगर आपको हर सुबह उठकर यह तय करना पड़े कि आज व्यायाम करना है या नहीं, किताब पढ़नी है या नहीं, तो हर बार आपका मन अलग जवाब देगा। लेकिन अगर ये काम आपकी दिनचर्या का हिस्सा बन चुके हैं, तो आपको ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप उन्हें अपने आप करने लगेंगे। इसीलिए लेखक सलाह देते हैं कि अपने दिन की शुरुआत कुछ अच्छी आदतों से करें।
सुबह उठने के बाद सबसे पहले मोबाइल देखने की बजाय कुछ मिनट ध्यान करें, थोड़ा व्यायाम करें या कुछ पन्ने पढ़ें। दिन की शुरुआत जितनी सकारात्मक होगी, पूरा दिन उतना ही बेहतर बीतेगा। रात की दिनचर्या भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। सोने से पहले अगले दिन की योजना बनाइए, स्क्रीन टाइम कम कीजिए और समय पर सोने की आदत डालिए। अच्छी नींद आपको अगले दिन बेहतर ऊर्जा और फोकस देती है। लेखक यह भी बताते हैं कि अपनी आदतों को किसी पहले से मौजूद आदत के साथ जोड़ना बहुत प्रभावी तरीका है। जैसे सुबह चाय पीने के बाद 5 मिनट पढ़ना या रात को दांत साफ करने के बाद अगले दिन की टू डू लिस्ट लिखना। इससे नई आदत को याद रखना आसान हो जाता है। याद रखिए, एक अच्छी दिनचर्या आपको हर दिन सही फैसले लेने की जरूरत से बचाती है। जब आपकी आदतें ऑटोमेटिक हो जाती हैं, तब सफलता भी धीरे धीरे आपकी जीवन शैली का हिस्सा बन जाती है। इसलिए आज ही अपनी सुबह और रात की एक सरल दिनचर्या बनाइए। शुरुआत में उसे छोटा रखिए, लेकिन हर दिन उसका पालन कीजिए। कुछ ही समय में आप महसूस करेंगे कि आपकी उत्पादकता, अनुशासन और आत्मविश्वास पहले से कहीं बेहतर हो चुके हैं। इस अध्याय की सबसे बड़ी सीख यह है कि एक अच्छी जिंदगी अच्छी दिनचर्या से बनती है। जब सही आदतें आपकी रोजमर्रा की दिनचर्या का हिस्सा बन जाती हैं, तो सफलता अपने आप आपके करीब आने लगती है। चैप्टर 5 ब्रेक बैड हैबिट्स। अब तक हमने अच्छी आदतें बनाने के बारे में सीखा। लेकिन एक सच्चाई यह भी है कि जब तक हम अपनी बुरी आदतों को नहीं छोड़ते, तब तक अच्छी आदतों का पूरा फायदा नहीं मिल पाता। लेखक डेरियस फॉरेक्स कहते हैं कि बुरी आदतें अचानक नहीं बनती। वे छोटे छोटे फैसलों से शुरू होती हैं और धीरे धीरे हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन जाती है। जैसे बिना सोचे समझे मोबाइल उठाना, काम को टालना, देर रात तक जागना या बिना भूख के बार बार कुछ खाते रहना। इन आदतों की सबसे बड़ी समस्या यह है कि शुरुआत में ये आसान और आरामदायक लगती हैं, लेकिन समय के साथ यही आदतें हमारे लक्ष्य और सफलता के बीच सबसे बड़ी रुकावट बन जाती हैं। लेखक सलाह देते हैं कि सबसे पहले अपनी बुरी आदत की पहचान कीजिए। खुद से पूछिए, मैं यह काम कब करता हूं? किस परिस्थिति में करता हूं? और इसके पीछे क्या कारण है? उदाहरण के लिए, अगर आप हर थोड़ी देर में सोशल मीडिया खोल लेते हैं, तो हो सकता है कि आप बोरियत महसूस कर रहे हों या किसी कठिन काम से बचना चाहते हों। जब आपको असली कारण समझ में आ जाएगा, तब उस आदत को बदलना आसान हो जाएगा। इसके बाद लेखक कहते हैं कि बुरी आदत को केवल रोकने की कोशिश मत कीजिए, उसकी जगह एक अच्छी आदत अपनाइए। अगर तनाव होने पर आप मोबाइल चलाते हैं, तो उसकी जगह 5 मिनट टहल लीजिए, गहरी सांस लीजिए या एक किताब का एक पन्ना पढ़ लीजिए। एक और महत्वपूर्ण तरीका है, बुरी आदत को कठिन बना दीजिए। अगर आप मोबाइल कम इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो अनावश्यक ऐप्स हटाइए, नोटिफिकेशन बंद कीजिए या फ़ोन को अपने से थोड़ी दूर रखिए। जब किसी बुरी आदत को करना मुश्किल हो जाता है, तो उसे छोड़ना भी आसान हो जाता है। याद रखिए, कोई भी आदत एक दिन में नहीं बनती और न ही एक दिन में छूटती है। इसलिए अगर कभी आपसे गलती हो जाए, तो खुद को दोष मत दीजिए। अगले ही दिन फिर से सही रास्ते पर लौट आइए। लगातार कोशिश ही आपको सफलता तक पहुंचाएगी। इस अध्याय की सबसे बड़ी सीख यह है कि बुरी आदतों को केवल छोड़ना नहीं है, बल्कि उनकी जगह अच्छी आदतों को अपनाना है। जब आप अपने वातावरण और रोजमर्रा के फैसलों को बदलते हैं, तो आपकी आदतें भी बदलने लगती हैं। चैप्टर 6 बिल्ड सेल्फ डिसिप्लिन। अब तक हमने अच्छी आदतें बनाने और बुरी आदतों को छोड़ने के बारे में सीखा। लेकिन इन दोनों के बीच एक ऐसी ताकत है जिसके बिना लंबे समय तक कोई भी बदलाव संभव नहीं है। उस ताकत का नाम है सेल्फ डिसिप्लिन, यानी आत्मानुशासन। लेखक डेरियस फॉरेक्स कहते हैं कि सफल लोग हमेशा प्रेरित नहीं होते, लेकिन वे अनुशासित जरूर होते हैं। वे जानते हैं कि हर दिन काम करने का मन नहीं करेगा, फिर भी वे अपने लक्ष्य की दिशा में कदम बढ़ाते रहते हैं। अक्सर हम सोचते हैं कि जब मोटिवेशन आएगा, तब हम काम शुरू करेंगे। लेकिन सच यह है कि मोटिवेशन कभी स्थायी नहीं होती। कुछ दिन आप बहुत उत्साहित महसूस करेंगे और कुछ दिन बिल्कुल नहीं। अगर आपका जीवन केवल मोटिवेशन पर टिका है, तो आपकी प्रगति भी रुक रुक कर होगी। आत्मानुशासन का मतलब है कि आप अपने वादे को खुद से निभाएं,
चाहे आपका मन करे या न करे। यही आदत आपको दूसरों से अलग बनाती है। लेखक सलाह देते हैं कि अपने दिन की शुरुआत सबसे महत्वपूर्ण काम से कीजिए। जब आपका दिमाग सबसे ताज़ा होता है, तब कठिन काम पूरे करने की संभावना भी सबसे अधिक होती है। अगर आप दिन की शुरुआत आसान और बेकार कामों से करेंगे, तो महत्वपूर्ण काम अक्सर अधूरे रह जाएंगे। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि अनुशासन का मतलब अपने ऊपर अत्यधिक दबाव डालना नहीं है। इसका मतलब है हर दिन अपनी क्षमता के अनुसार लगातार आगे बढ़ना। अगर किसी दिन आप 1 घंटा नहीं पढ़ सकते, तो 10 मिनट पढ़ लीजिए। लेकिन आदत की श्रृंखला मत टूटने दीजिए। लेखक यह भी कहते हैं कि अपने लिए स्पष्ट नियम बनाइए। जैसे, सुबह उठते ही मोबाइल नहीं देखूंगा, रोज कम से कम 20 मिनट पढ़ूंगा, या हर रात अगले दिन की योजना बनाऊंगा। जब नियम पहले से तय होते हैं, तो निर्णय लेना आसान हो जाता है। याद रखिए, आत्मानुशासन जन्म से नहीं आता। यह भी एक आदत है जिसे हर दिन छोटे छोटे प्रयासों से विकसित किया जाता है। जितना अधिक आप अपने छोटे वादे निभाएंगे, उतना ही आपका आत्मविश्वास और अनुशासन मजबूत होता जाएगा। इस अध्याय की सबसे बड़ी सीख यह है कि सफलता मोटिवेशन से नहीं, बल्कि सेल्फ डिसिप्लिन से मिलती है। जब आप मन न होने पर भी सही काम करते हैं, तभी आपका व्यक्तित्व मजबूत बनता है और आपकी आदतें आपको सफलता की ओर ले जाती हैं। चैप्टर 7, मैनेज योर टाइम बेटर। समय इस दुनिया का सबसे कीमती संसाधन है। पैसा खोकर वापस कमाया जा सकता है, लेकिन एक बार बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता। इसलिए लेखक डेरियस फॉरेक्स कहते हैं कि अगर आप अपनी आदतों को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपने समय का सही उपयोग करना सीखिए। हम में से ज्यादातर लोग यह नहीं कहते कि उनके पास समय नहीं है। सच तो यह है कि उनका समय सही जगह पर खर्च नहीं हो रहा होता। दिन का बड़ा हिस्सा मोबाइल, सोशल मीडिया, बेवजह की बातचीत या बिना योजना के कामों में निकल जाता है। दिन खत्म होने पर हमें लगता है कि हमने बहुत व्यस्त दिन बिताया, लेकिन वास्तव में कोई महत्वपूर्ण काम पूरा नहीं हुआ। लेखक सलाह देते हैं कि हर दिन की शुरुआत एक स्पष्ट योजना से करें। सुबह या रात को सोने से पहले उन 3 सबसे महत्वपूर्ण कामों की सूची बनाइए जिन्हें अगले दिन हर हाल में पूरा करना है। जब आपका ध्यान सबसे जरूरी कामों पर रहेगा, तो आपका समय भी सही दिशा में इस्तेमाल होगा। एक और महत्वपूर्ण सिद्धांत है, एक समय में एक ही काम करें। आज की दुनिया में लोग एक साथ कई काम करने की कोशिश करते हैं। वे काम भी करते हैं, मोबाइल भी देखते हैं और बीच बीच में सोशल मीडिया भी खोलते रहते हैं। इससे न तो काम अच्छी तरह होता है और न ही समय की बचत होती है। इसके बजाय एक समय में केवल एक काम पर पूरा ध्यान दीजिए। आपका काम जल्दी भी होगा और उसकी गुणवत्ता भी बेहतर होगी। लेखक यह भी कहते हैं कि हर चीज के लिए हाँ कहना बंद कीजिए। जब आप हर छोटी बड़ी चीज के लिए तैयार हो जाते हैं, तो आपके अपने महत्वपूर्ण लक्ष्य पीछे छूट जाते हैं। इसलिए जहां जरूरी हो, वहां विनम्रता से नहीं कहना भी सीखिए। यह आपके समय और ऊर्जा दोनों की रक्षा करेगा। अपने दिन में कुछ समय बिना किसी रुकावट के केवल सबसे महत्वपूर्ण काम के लिए रखिए। उस दौरान मोबाइल की नोटिफिकेशन बंद कर दीजिए और पूरा ध्यान अपने काम पर लगाइए। यही आदत आपकी उत्पादकता को कई गुना बढ़ा सकती है। याद रखिए, सफल लोग दूसरों से ज्यादा समय नहीं पाते। उनके पास भी दिन के केवल 24 घंटे ही होते हैं। फर्क सिर्फ इतना होता है कि वे अपने समय का उपयोग अधिक समझदारी से करते हैं। इस अध्याय की सबसे बड़ी सीख यह है कि जो व्यक्ति अपने समय को नियंत्रित करना सीख जाता है, वही अपने जीवन को भी नियंत्रित करना सीख जाता है। समय का सम्मान कीजिए, क्योंकि यही आपकी सबसे बड़ी पूंजी है। चैप्टर 8, इंप्रूव फोकस। आज की दुनिया में सबसे बड़ी समस्या यह नहीं है कि हमारे पास समय कम है, बल्कि यह है कि हमारा ध्यान बार बार भटक जाता है। हर कुछ मिनट में मोबाइल की नोटिफिकेशन, सोशल मीडिया, ईमेल या दूसरे लोगों की बातें हमारे फोकस को तोड़ देती हैं। ऐसे में किसी भी महत्वपूर्ण काम को पूरा करना मुश्किल हो जाता है। लेखक डेरियस फॉरेक्स कहते हैं कि फोकस एक प्राकृतिक गुण नहीं, बल्कि एक ऐसी आदत है जिसे अभ्यास से विकसित किया जा सकता है। जितना अधिक आप अपने ध्यान को नियंत्रित करना सीखेंगे, उतनी ही तेजी से आप अपने लक्ष्यों के करीब पहुंचेंगे।
सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि हमारा दिमाग एक समय में केवल एक काम पर सबसे अच्छा प्रदर्शन करता है। जब हम एक साथ कई काम करने की कोशिश करते हैं तो हमारी कार्यक्षमता कम हो जाती है। इसलिए एक समय में सिर्फ एक ही काम पर पूरा ध्यान देना सीखिए। लेखक सलाह देते हैं कि जब भी कोई महत्वपूर्ण काम शुरू करें तो अपने आसपास का वातावरण ऐसा बनाइए जहां ध्यान भटकाने वाली चीजें कम से कम हो। मोबाइल को साइलेंट मोड पर रखिए, अनावश्यक नोटिफिकेशन बंद कर दीजिए और यदि संभव हो तो काम के दौरान सोशल मीडिया से पूरी तरह दूर रहिए। एक और महत्वपूर्ण आदत है डीप वर्क। इसका मतलब है कि कुछ समय के लिए बिना किसी रुकावट के केवल एक ही महत्वपूर्ण काम पर पूरी एकाग्रता के साथ काम करना। शुरुआत में आप केवल 20 या 30 मिनट से शुरुआत कर सकते हैं। धीरे धीरे आपका ध्यान लंबे समय तक एक जगह टिकने लगेगा। लेखक यह भी कहते हैं कि हर कुछ घंटों के बाद थोड़ा सा ब्रेक लेना भी जरूरी है। लगातार काम करने से दिमाग थक जाता है। 5 या 10 मिनट का छोटा ब्रेक आपकी ऊर्जा और एकाग्रता दोनों को वापस ला सकता है। याद रखिए, फोकस का मतलब केवल मेहनत करना नहीं है। फोकस का मतलब है सही समय पर सही काम पर अपनी पूरी ऊर्जा लगाना। जब आप ऐसा करते हैं तो कम समय में भी बेहतरीन परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। आज से एक नियम बनाइए। जब भी कोई महत्वपूर्ण काम करें, उस समय केवल उसी काम के बारे में सोचें। बाकी सभी चीजों को कुछ देर के लिए अलग रख दें। यही छोटी सी आदत आपकी उत्पादकता और सफलता दोनों को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा सकती है। इस अध्याय की सबसे बड़ी सीख यह है कि जहां आपका ध्यान जाता है, वहीं आपकी ऊर्जा जाती है। इसलिए अपने फोकस की रक्षा कीजिए, क्योंकि वही आपकी सफलता की सबसे बड़ी ताकत है। चैप्टर 9, हेल्थ हैबिट्स। अब तक हमने समय, अनुशासन और फोकस के बारे में सीखा। लेकिन लेखक डेरियस फॉरेक्स कहते हैं कि इन सभी चीजों की नींव एक ही है, अच्छा स्वास्थ्य। अगर आपका शरीर और दिमाग स्वस्थ नहीं है तो अच्छी आदतों को लंबे समय तक निभाना भी मुश्किल हो जाता है। बहुत से लोग सफलता के पीछे भागते भागते अपनी सेहत को नजरअंदाज कर देते हैं। वे देर रात तक जागते हैं, अनियमित भोजन करते हैं और व्यायाम के लिए समय नहीं निकालते। शुरुआत में शायद इसका असर दिखाई न दे, लेकिन धीरे धीरे यही आदतें आपकी ऊर्जा, फोकस और कार्यक्षमता को कम करने लगती हैं। लेखक बताते हैं कि स्वस्थ रहने के लिए आपको कोई कठिन योजना अपनाने की जरूरत नहीं है। छोटे छोटे बदलाव ही सबसे बड़ा अंतर पैदा करते हैं। सबसे पहले, रोज थोड़ा बहुत शारीरिक व्यायाम कीजिए। यह जरूरी नहीं कि आप घंटों जिम में बिताएं। रोज 20 से 30 मिनट तेज चलना, हल्की दौड़ लगाना, योग करना या स्ट्रेचिंग करना भी आपके शरीर को सक्रिय और ऊर्जावान बनाए रखता है। दूसरी महत्वपूर्ण आदत है संतुलित भोजन। आपका शरीर वही बनता है जो आप रोज खाते हैं। इसलिए पौष्टिक भोजन को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाइए। अधिक जंक फूड, ज्यादा चीनी और अनावश्यक स्नैक्स से बचने की कोशिश कीजिए। स्वस्थ भोजन आपको पूरे दिन बेहतर ऊर्जा देता है। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण आदत है अच्छी नींद। बहुत से लोग सोचते हैं कि कम सोकर वे ज्यादा काम कर सकते हैं। लेकिन लेखक बताते हैं कि पर्याप्त नींद लेना आपकी उत्पादकता बढ़ाता है। जब आपका दिमाग पूरी तरह आराम करता है, तभी वह अगले दिन बेहतर निर्णय ले पाता है, नई चीजें सीख पाता है और पूरे फोकस के साथ काम कर पाता है। लेखक यह भी कहते हैं कि अपने शरीर की बात सुनना सीखिए। अगर आप लगातार थके हुए महसूस कर रहे हैं, तो केवल ज्यादा मेहनत करने की बजाय यह समझिए कि आपके शरीर को आराम, सही भोजन या बेहतर दिनचर्या की जरूरत है। याद रखिए, आपका शरीर ही वह माध्यम है जिसके सहारे आप अपने सभी सपनों को पूरा करेंगे। इसलिए उसकी देखभाल करना कोई विकल्प नहीं, बल्कि आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। इस अध्याय की सबसे बड़ी सीख यह है कि अच्छी आदतों की शुरुआत स्वस्थ शरीर और स्वस्थ मन से होती है। जब आप अपनी सेहत को प्राथमिकता देते हैं, तब आपकी ऊर्जा, फोकस और सफलता तीनों में लगातार सुधार होने लगता है। चैप्टर 10, रीड एंड लर्न एवरी डे। लेखक डेरियस फॉरेक्स का मानना है कि अगर कोई एक आदत आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है, तो वह है हर दिन कुछ नया सीखने की आदत। दुनिया लगातार बदल रही है। नई तकनीकें, नए विचार और नए अवसर हर दिन सामने आ रहे हैं।
जो व्यक्ति सीखना बंद कर देता है, उसकी प्रगति भी धीरे धीरे रुक जाती है। बहुत से लोग अपनी पढ़ाई पूरी होने के बाद किताबें पढ़ना या नई चीजें सीखना छोड़ देते हैं। उन्हें लगता है कि अब उन्हें जितना सीखना था, वह सीख चुके हैं। लेकिन लेखक कहते हैं कि असली शिक्षा स्कूल या कॉलेज खत्म होने के बाद शुरू होती है। हर दिन केवल 20 या 30 मिनट पढ़ना भी आपके सोचने का तरीका बदल सकता है। एक अच्छी किताब आपको ऐसे अनुभव और ज्ञान दे सकती है जिन्हें पाने में किसी दूसरे व्यक्ति को कई साल लग गए हों। जब आप किताब पढ़ते हैं तो आप केवल जानकारी नहीं लेते, बल्कि नए विचारों से भी परिचित होते हैं। लेकिन केवल पढ़ना ही काफी नहीं है। लेखक सलाह देते हैं कि जो भी नया सीखें, उसे अपनी जिंदगी में लागू करने की कोशिश करें। अगर आपने समय प्रबंधन पर कोई नई तकनीक सीखी है, तो अगले ही दिन उसे अपने काम में इस्तेमाल करें। अगर आपने कोई अच्छी आदत बनाने का तरीका सीखा है, तो उसी दिन उसकी शुरुआत कर दें। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि हर जानकारी आपके लिए उपयोगी नहीं होती। इसलिए ऐसी किताबें, लेख और संसाधन चुनिए जो आपके लक्ष्य और जीवन को बेहतर बनाने में मदद करें। गुणवत्ता हमेशा मात्रा से अधिक महत्वपूर्ण होती है। लेखक यह भी कहते हैं कि जिज्ञासा को कभी खत्म मत होने दीजिए। सवाल पूछिए, नई चीजें सीखिए और अपनी सोच को लगातार विकसित करते रहिए। यही आदत आपको समय के साथ और अधिक समझदार, आत्मविश्वासी और सफल बनाएगी। याद रखिए, आज जो ज्ञान आप प्राप्त करेंगे, वही कल आपके बेहतर फैसलों का आधार बनेगा। इसलिए सीखना कभी मत छोड़िए। जो व्यक्ति सीखता रहता है, वही आगे बढ़ता रहता है। इस अध्याय की सबसे बड़ी सीख यह है कि सीखना एक आजीवन यात्रा है। हर दिन थोड़ा थोड़ा ज्ञान अर्जित कीजिए, उसे अपने जीवन में लागू कीजिए और धीरे धीरे अपने व्यक्तित्व को बेहतर बनाते रहिए। चैप्टर 11, प्रोडक्टिविटी हैबिट्स। अब तक हमने अच्छी आदतों, अनुशासन, समय और सीखने के महत्व को समझा। लेकिन इन सबका असली फायदा तभी मिलता है जब आप उत्पादक यानी प्रोडक्टिव बनते हैं। व्यस्त होना और उत्पादक होना दोनों अलग अलग बातें हैं। बहुत से लोग पूरे दिन काम करते हैं, लेकिन दिन के अंत में उन्हें महसूस होता है कि उन्होंने कोई महत्वपूर्ण काम पूरा ही नहीं किया। लेखक डेरियस फॉरेक्स कहते हैं कि प्रोडक्टिविटी का मतलब ज्यादा काम करना नहीं, बल्कि सही काम करना है। हर दिन की शुरुआत एक स्पष्ट योजना से कीजिए। सुबह उठने से पहले या रात को सोने से पहले अगले दिन के सबसे महत्वपूर्ण 3 काम लिख लीजिए। जब आपको पहले से पता होगा कि क्या करना है, तो आपका समय बेकार के निर्णय लेने में बर्बाद नहीं होगा। लेखक यह भी सलाह देते हैं कि अपने बड़े लक्ष्यों को छोटे छोटे हिस्सों में बांट दीजिए। अगर आपका लक्ष्य एक किताब लिखना है, तो यह मत सोचिए कि पूरी किताब एक साथ लिखनी है। सिर्फ आज का एक अध्याय या कुछ पन्ने लिखने पर ध्यान दीजिए। छोटे लक्ष्य पूरे करना आसान होता है और इससे आत्मविश्वास भी बढ़ता है। एक और महत्वपूर्ण आदत है अपने काम की प्रगति को ट्रैक करना। हर दिन के अंत में 5 मिनट निकालकर यह देखिए कि आपने क्या पूरा किया और क्या बाकी रह गया। इससे आपको अपनी गलतियां समझ आएंगी और अगले दिन आप पहले से बेहतर योजना बना पाएंगे। लेखक कहते हैं कि हर समय व्यस्त रहना सफलता की निशानी नहीं है। कई बार सबसे उत्पादक लोग वही होते हैं जो कम लेकिन महत्वपूर्ण काम करते हैं। इसलिए हर काम को स्वीकार करने की बजाय यह तय कीजिए कि कौन सा काम वास्तव में आपके लक्ष्य के लिए जरूरी है। याद रखिए, छोटे छोटे सुधार हर दिन मिलकर बड़ी उपलब्धियां बनाते हैं। अगर आप रोज केवल एक महत्वपूर्ण काम भी पूरी ईमानदारी से पूरा करते हैं, तो कुछ महीनों बाद आपकी प्रगति दूसरों से कहीं आगे होगी। अपने दिन का अंत हमेशा एक छोटे से रिव्यू के साथ कीजिए। खुद से पूछिए, आज मैंने क्या सीखा, क्या अच्छा किया, और कल मैं क्या बेहतर कर सकता हूं। यही आदत आपको लगातार आगे बढ़ने में मदद करेगी। इस अध्याय की सबसे बड़ी सीख यह है कि उत्पादक बनने का रहस्य अधिक काम करना नहीं, बल्कि सही काम को सही समय पर पूरा करना है। जब आप योजना बनाते हैं, प्रगति पर नजर रखते हैं और लगातार सुधार करते हैं, तब सफलता धीरे धीरे आपकी आदत बन जाती है। चैप्टर 12, स्टे कंसिस्टेंट फॉर लाइफ। अब तक हमने सीखा कि अच्छी आदतें कैसे बनती हैं, बुरी आदतों को कैसे छोड़ा जाता है और अपने समय व फोकस का सही उपयोग कैसे किया जाता है।
लेकिन इन सभी बातों का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है निरंतरता यानी कंसिस्टेंसी। लेखक डेरियस फॉरेक्स कहते हैं कि सफलता किसी एक दिन की मेहनत से नहीं मिलती। सफलता उन छोटे छोटे प्रयासों का परिणाम होती है जिन्हें आप हर दिन बिना रुके दोहराते हैं। बहुत से लोग शुरुआत तो बहुत जोश के साथ करते हैं, लेकिन कुछ दिनों बाद उनका उत्साह कम हो जाता है। वे सोचते हैं कि अब कोई फर्क नहीं पड़ रहा, इसलिए आदत छोड़ देते हैं। लेकिन लेखक बताते हैं कि असली बदलाव उसी समय शुरू होता है जब ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं। निरंतर बने रहने का सबसे अच्छा तरीका है कि अपनी आदतों को इतना आसान रखें कि उन्हें छोड़ने का मन ही न करे। अगर किसी दिन आपके पास समय कम है तो भी अपनी आदत का छोटा सा हिस्सा जरूर पूरा करें। अगर रोज 30 मिनट पढ़ने का लक्ष्य है और आज समय नहीं है तो केवल 5 मिनट ही पढ़ लीजिए। उद्देश्य यह है कि आपकी आदत की श्रृंखला कभी न टूटे। लेखक एक और महत्वपूर्ण सिद्धांत बताते हैं, अपने वातावरण को अपनी आदतों के अनुसार बनाइए। अगर आप ज्यादा किताबें पढ़ना चाहते हैं तो किताबों को ऐसी जगह रखिए जहां वे आपको हर दिन दिखाई दें। अगर आप स्वस्थ भोजन करना चाहते हैं तो घर में पौष्टिक भोजन रखिए और जंक फूड कम रखिए। आपका वातावरण आपकी आदतों को आसान या कठिन बना सकता है। यह भी याद रखिए कि जीवन में कुछ दिन ऐसे आएंगे जब सब कुछ योजना के अनुसार नहीं होगा। कभी आप बीमार होंगे, कभी बहुत व्यस्त होंगे और कभी आपका मन बिल्कुल नहीं करेगा। ऐसे समय में खुद को दोष देने की बजाय जितनी जल्दी हो सके वापस अपनी अच्छी आदतों पर लौट आइए। एक दिन की गलती आपकी सफलता तय नहीं करती, लेकिन लगातार हार मान लेना जरूर करता है। धीरे धीरे आपकी आदतें आपकी पहचान बन जाएंगी। तब आपको किसी काम के लिए खुद को मजबूर नहीं करना पड़ेगा। सही काम करना आपकी स्वाभाविक दिनचर्या बन जाएगा। याद रखिए, महान लोग कोई जादुई काम नहीं करते। वे बस सही काम को लंबे समय तक लगातार करते रहते हैं। यही निरंतरता उन्हें असाधारण बनाती है। इस अध्याय की सबसे बड़ी सीख यह है कि छोटी छोटी अच्छी आदतों को जीवन भर निभाना ही असली सफलता का रहस्य है। जब आप हर दिन थोड़ा थोड़ा बेहतर बनने का प्रयास करते हैं तो समय के साथ आपकी पूरी जिंदगी बदल जाती है। चैप्टर 13 कॉमन मिस्टेक्स पीपल मेक। अब तक हमने अच्छी आदतें बनाने के कई प्रभावी तरीके सीखे, लेकिन केवल सही आदतें अपनाना ही पर्याप्त नहीं है। यह जानना भी जरूरी है कि कौन सी गलतियां हमारी प्रगति को रोक देती हैं। लेखक डेरियस फॉरेक्स बताते हैं कि ज्यादातर लोग असफल इसलिए नहीं होते क्योंकि वे मेहनत नहीं करते, बल्कि इसलिए क्योंकि वे कुछ ऐसी गलतियां बार बार दोहराते हैं जो उनकी आदतों को टिकने नहीं देती। सबसे पहली गलती है एक साथ बहुत कुछ बदलने की कोशिश करना। कई लोग एक ही दिन तय कर लेते हैं कि अब वे सुबह जल्दी उठेंगे, रोज व्यायाम करेंगे, किताब पढ़ेंगे, हेल्दी खाना खाएंगे और सोशल मीडिया भी छोड़ देंगे। शुरुआत में यह योजना अच्छी लगती है, लेकिन कुछ ही दिनों में यह बोझ बन जाती है। लेखक कहते हैं कि एक समय में केवल 1 या 2 आदतों पर ध्यान देना ज्यादा प्रभावी होता है। दूसरी बड़ी गलती है परफेक्ट बनने की कोशिश करना। बहुत से लोग सोचते हैं कि अगर किसी दिन उनकी आदत छूट गई तो अब सब खत्म हो गया। लेकिन सच्चाई यह है कि कोई भी इंसान हर दिन पूरी तरह परफेक्ट नहीं होता। अगर एक दिन गलती हो जाए तो उसे अपनी पहचान मत बनाइए। अगले दिन फिर से शुरुआत कीजिए। तीसरी गलती है तुरंत परिणाम की उम्मीद करना। अच्छी आदतें धीरे धीरे अपना असर दिखाती हैं। अगर आप कुछ दिनों में बड़ा बदलाव नहीं देखते तो इसका मतलब यह नहीं कि आपकी मेहनत बेकार है। धैर्य ही अच्छी आदतों का सबसे बड़ा साथी है। एक और गलती है दूसरों से अपनी तुलना करना। हर व्यक्ति की परिस्थितियां, लक्ष्य और गति अलग होती है। अगर आप हर समय दूसरों की सफलता देखकर खुद को कमजोर समझेंगे तो आपका ध्यान अपनी प्रगति से हट जाएगा। इसलिए अपनी तुलना केवल अपने पुराने रूप से कीजिए। लेखक यह भी कहते हैं कि बहुत से लोग अपनी छोटी छोटी सफलताओं का जश्न नहीं मनाते, जबकि हर छोटी जीत आपको आगे बढ़ने का आत्मविश्वास देती है। जब भी आप अपनी कोई अच्छी आदत लगातार निभाए तो खुद की सराहना जरूर करें। याद रखिए, आदतें बनाने का उद्देश्य परफेक्ट बनना नहीं है, बल्कि हर दिन पहले से थोड़ा बेहतर बनना है। अगर आप लगातार सीखते रहेंगे, अपनी गलतियों को स्वीकार करेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे,
तो सफलता निश्चित रूप से आपके साथ होगी। इस अध्याय की सबसे बड़ी सीख यह है कि गलतियां सफलता का अंत नहीं होती, बल्कि सीखने का अवसर होती है। अपनी गलतियों से सीखिए, धैर्य रखिए और बिना रुके आगे बढ़ते रहिए। चैप्टर 14 प्रैक्टिकल एक्शन प्लान। अब तक हमने इस किताब की सभी महत्वपूर्ण बातें समझ ली है, लेकिन ज्ञान तभी उपयोगी होता है जब उसे कार्य में बदला जाए। इसलिए इस अंतिम अध्याय में लेखक डेरियस फॉरेक्स एक सरल और व्यावहारिक योजना बताते हैं जिसे अपनाकर कोई भी व्यक्ति बेहतर आदतों की शुरुआत कर सकता है। सबसे पहला कदम है, एक ही आदत चुनिए। एक साथ बहुत सारी आदतें बदलने की कोशिश मत कीजिए। ऐसी एक आदत चुनिए जो आपके जीवन पर सबसे बड़ा सकारात्मक प्रभाव डाल सके, जैसे रोज 20 मिनट पढ़ना, 15 मिनट व्यायाम करना या समय पर उठना। दूसरा कदम है, शुरुआत को आसान बनाइए। अगर आपका लक्ष्य रोज 30 मिनट पढ़ना है, तो पहले सप्ताह केवल 10 मिनट पढ़िए। जब यह आदत सहज लगने लगे, तब धीरे धीरे समय बढ़ाइए। छोटी शुरुआत ही लंबे समय तक टिकती है। तीसरा कदम है, अपनी प्रगति लिखिए। एक डायरी या कैलेंडर रखिए और हर दिन अपनी आदत पूरी होने पर एक निशान लगाइए। जब आप लगातार कई दिनों तक अपनी प्रगति देखेंगे, तो आपका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा और आदत बनाए रखना आसान हो जाएगा। चौथा कदम है, अपने वातावरण को अपने लक्ष्य के अनुसार तैयार कीजिए। अगर आप पढ़ना चाहते हैं, तो किताब को अपने पास रखिए। अगर सुबह जल्दी उठना चाहते हैं, तो रात में ही मोबाइल दूर रखकर सोइए। आपका वातावरण आपकी आदतों को मजबूत बनाता है। पांचवा कदम है, हर सप्ताह अपनी समीक्षा कीजिए। खुद से पूछिए, इस सप्ताह मैंने क्या अच्छा किया, कहाँ गलती हुई, और अगले सप्ताह मैं क्या सुधार कर सकता हूं। यह छोटी सी आदत आपको लगातार बेहतर बनने में मदद करेगी। लेखक याद दिलाते हैं कि जीवन बदलने के लिए किसी जादू की जरूरत नहीं होती। आपको केवल सही दिशा में लगातार छोटे छोटे कदम उठाने होते हैं। यही छोटे कदम समय के साथ असाधारण परिणाम बन जाते हैं। आज से खुद से एक वादा कीजिए कि आप हर दिन कम से कम एक ऐसा काम जरूर करेंगे जो आपको कल से बेहतर बनाए। चाहे वह छोटा ही क्यों न हो, लेकिन उसे पूरी ईमानदारी और निरंतरता के साथ कीजिए। याद रखिए, बेहतर आदतें एक बेहतर जीवन की नींव होती हैं। जब आप अपनी आदतें बदलते हैं, तो धीरे धीरे आपकी सोच बदलती है, आपके फैसले बदलते हैं और अंत में आपकी पूरी जिंदगी बदल जाती है। इस अध्याय की सबसे बड़ी सीख यह है कि सफलता का रहस्य किसी बड़े बदलाव में नहीं, बल्कि हर दिन किए गए छोटे छोटे सही कार्यों में छिपा है। आज शुरुआत कीजिए, निरंतर बने रहिए और अपने बेहतर भविष्य की ओर पहला कदम बढ़ाइए। फाइनल समरी। दोस्तों, अब तक हमने द रोड टू बेटर हैबिट्स की पूरी यात्रा को समझा। इस किताब का सबसे बड़ा संदेश यह है कि आपकी जिंदगी किसी एक बड़े फैसले से नहीं, बल्कि हर दिन की छोटी छोटी आदतों से बदलती है। हमने सीखा कि अच्छी आदतें ही हमारे भविष्य की नींव होती है। अगर हम रोज थोड़ा थोड़ा बेहतर बनने की कोशिश करें, तो समय के साथ वही छोटे कदम बड़ी सफलता का रूप ले लेते हैं। हमने यह भी जाना कि नई आदतें बनाते समय सबसे बड़ी गलती बहुत बड़ी शुरुआत करना है। इसके बजाय छोटी शुरुआत करें, उसे लगातार दोहराएं और धीरे धीरे उसे अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना लें। इस किताब ने हमें यह सिखाया कि मोटिवेशन हमेशा साथ नहीं रहती, लेकिन सेल्फ डिसिप्लिन हमें हर दिन सही काम करने की ताकत देता है। जब हम अपने समय का सही उपयोग करते हैं, अपने फोकस की रक्षा करते हैं और अपनी सेहत को प्राथमिकता देते हैं, तब हमारी प्रोडक्टिविटी भी कई गुना बढ़ जाती है। हमने यह भी समझा कि सीखना कभी नहीं रुकना चाहिए। हर दिन कुछ नया पढ़ना, नई बातें सीखना और उन्हें अपने जीवन में लागू करना हमें लगातार बेहतर इंसान बनाता है। इसके साथ ही हमने उन गलतियों को भी पहचाना जो लोगों को अच्छी आदतें बनाने से रोकती हैं, जैसे जल्दी हार मान लेना, तुरंत परिणाम की उम्मीद करना या खुद की तुलना दूसरों से करना। इन गलतियों से बचकर और निरंतर प्रयास करके कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में बड़ा परिवर्तन ला सकता है। इस किताब का सबसे महत्वपूर्ण संदेश यही है कि कंसिस्टेंसी यानी निरंतरता सफलता की असली चाबी है। हर दिन एक छोटा कदम उठाइए। चाहे प्रगति धीमी हो, लेकिन रुकिए मत। समय के साथ वही छोटे कदम आपकी पूरी जिंदगी बदल देंगे।
याद रखिए, आप आज जो आदतें चुनते हैं, वही कल आपका व्यक्तित्व, आपका भविष्य और आपकी सफलता तय करेंगी। अगर आप सच में एक बेहतर जीवन चाहते हैं, तो किसी सही समय का इंतजार मत कीजिए। शुरुआत आज से, अभी से और इसी पल से कीजिए। क्योंकि बेहतर आदतों की राह ही बेहतर जीवन की राह है।